भारत में महिलाएं और खास करके ग्रामीण महिलाएं काफी पीड़ित हैं। उसका कारण है लाचारी और वित्तीय मामले में निर्णय ना ले पाने की क्षमता। दुनिया भर में सामाजिक जागरूकता बढ़ने की वजह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उन्हें आगे लाने के लिए बहुत सारे योजनाएं और मुद्दों पे काम हो रहा है। स्वयं सहायता समूह उसमें से एक आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, जो कि स्वयं सहायता और आपसी मदद के माध्यम से अपनी आम समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें सक्षम बनाता है। जब से समूह बने हैं हमारे तो अब समूह से लेन देन करने लगे। वो 2 रुपये लगत, लेकिन हमें समय पे तो मिल जाता है। जब से बनी है आई है सृजन संस्था और हमारे जुड़े हैं वो से, जब से हमारों के खेती बाड़ी को मौका नहीं आ पाते, हमारे अपने समूह में से काम अगर जरूरत आ जाती कोई है तो 5-5 हजार तक हाँ ले लेते, 2 रुपया के हिसाब से 5-5 हजार तक को लेन देन होने लगो। सविता भाई की घर बचत तो आई थी पिछले हफ्ता में, बाकी तो और बाइयों की बचत ही नहीं आई थी। हमें भी तो आफत पड़ी है तो हम समूह से लेन देन करे हैं, तो हमारे लड़कों की पढ़ाई बंद नहीं हो पाई। उन्हें तो फसल के देखते हम तो उनकी तो भी तो बैठ ही जाती घर। आज 2 साल हो गए बीएड कर रहे, आखिरी समय चल रहा है, तो हमें समूह से इतना लाभ होगा कि 2000 लाए, पता नहीं वे 2000 कितने 2000 कमा रहे थे, और नहीं तो वे बंद करके बैठ जाते, हम वो आफत ही देखते रहते हैं। तो हमें समूह से जो लाभ मिलो है, सब कोई तो धंधे कर रहा है, दुकान रख रहा हो, सब कर रहा हो, और आज हम पढ़ाई में लगा रहे हैं, घर में नहीं खा रहे हैं, पढ़ाई में लगा रहे हैं। हो सकत कहाँ के कहाँ पहुँच रहे हैं, कितने 2000 कमा है फिर, तो सब कर रहा है डबल भी। कम से कम जैसे तुम नहीं बनाते तो कब हमारे कौन का चीज जानते हैं, और ये गांव के तो पहली बात भाई हमारे तो जानता ही नहीं आती राने, और जब से समझ बनी है पूरा गांव 10 कते करने लगी, बूढ़ी बूढ़ी लोग अब ना कोई न जाना, तो सही में और कुल बचत 9560 रुपये। 970 बचत है 930 रुपया और सब 11,000 साहूकार के ढूंढे हमारे खुद ही अपने आप ना दूसरे की जरूरत निकाल दी। स्वयं सहायता समूह के प्रमुख विचार इन सिद्धांतों पर आधारित है। स्वयं सहायता तथा आपसी मदद गरीबों की आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भागीदारी पर आधारित वित्तीय सेवा ज्यादा सक्षम एवं प्रभावी है। गरीबों को वित्तीय सहायता के साथ साथ जमा पूंजी की आवश्यकता होती है। गरीबों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आपसी मदद एक शक्तिशाली वाहन हो सकता है। तो चीज ले जाते तो 10 रुपया से पैसा मिला। जब से भैया हरे आए हैं तो हमारे सिखाए हैं, तो हमने 10-10 रुपया जैसे हफ्ता बांधे हैं कि 10 रुपया कर रहे हैं और हफ्ता पे 10 करा। हाँ, जब से अब हम कहूँ से नहीं ले, अब हमारे यहीं से लेते हैं समिति से। हम जो जोड़त नहीं थी तो हम जोड़न लगे हैं, जानन लगे हैं सब। कुल बताओ न जाना तो जैसे भैया हरे आते तो हमारा डर लगा तो बहुत ज़्यादा। अब आउ थे तो अब नहीं हमारे उतने ज़्यादा डर लगा थे। अब तो हम तुम्हारे से लो बात कर सकते।
खूब खुशी होती है हम लोग। हम ही लोग बचाते हैं, हम ही लोग लेते हैं। किराम से थोड़ा थोड़ा कभी कोई मिल जाता, कभी कोई मिल जाता। जब अपनी खुद ही बैंक धारे हैं तो वही में से लेन देन करते हैं। जैसे आज जुड़ के आ गए अपन, ऐसे जुड़ के कहीं जाओ तो अपना काम बनेगा। एक जने के चिल्ले ऐसे का होगा। पहले अपने साहूकारों से लेन देन कराते, अब हमें अपनी समूह से कराने लगे। समूह से लेन देन कराने लगे का है, अपनी तारीख से उठाओ थे या तारीख से भरा थे। पहले तो करे हम उनका पॉपुलर को धंधो करो थोड़े पैसा लेके, ओके बाद में है तो हम लोगों ने बकरिया खरीदी। बकरिया के बाद में है तो हमने चूड़ियों को धंधो करो। वही चूड़ियों को धंधो करे के बाद में है तो अपन हम फायदा, सब लोग बोले कि तुम्हें कौन सी फ़ायदा है इसे। नहीं बोले कि भाई हम अब तो नहीं है मगर आगे चल के हमें होगी। फिर भी हम लोग में से 3000 लाए। 3000 में से हमने वो भी चुकावे के बाद में 4000 रुपया हमने बरकर लाए। हाँ काचू नहीं बैठी। हमने पॉपुलर धंधो करो तो पैसा हमने डब्बा में से लाए थे 500 रुपया। हाँ पॉपुलर के धंधे खिलाई थी और फिर हमने 1500 सब्जी के लारे लाई थी, आलू लगाए थे सब भी तो, लेकिन खुद ही भी नहीं है। इसका काम करने का सहज लोकतांत्रिक प्रणाली है। उधार मुख्यतः विश्वास पर दिया जाता है और बिना किसी निधियां या दस्तेवाज को मद्देनजर रखते हुए दिया जाता है। इसकी वजह से ग्रामीण साहूकारों पर निर्भर नहीं करते। ग्रामवासी समूह में गांव के मुद्दों और समस्याओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। गरीब महिलाएं गांव स्तर में अलग अलग समूह बनाते हैं। एक ब्लॉक के सभी समूह को इकट्ठा करके संकुल बनता है। एक जिले में विभिन्न ब्लॉकों से सभी संकुल को जोड़ के फिर महासंघ बनता है, जहां हर संकुल से 2 सदस्य जाते हैं। इस वजह से वो आपसी मदद के लिए अपनी पहुंच का प्रसार कर सकते हैं और उनके सामाजिक समस्याओं के बड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। सन 2000 में स्थापित सृजन एक गैर सरकारी संस्था है। ये ग्रामों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पैसे बचत के लिए प्रोत्साहन देता है और भारत के गांवों में स्थायी जीविका तथा महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है। तो पहले हम लोग की जब समिति नहीं बनी थी तो कुछ हम ऐसे डरती रहती थी। जब पैसा हम लोगों ने हाथ में पैसा बनाया और जब साहूकारों को हाथ से हम लोग को लेन देन ख़त्म किया, हम लोग को तो हम लोग को बहुत खुशी आई। हम अपने गांव में तो 2 समितियों के 60,000 रुपया है हमारे के हाथ। जो पैसा आप कहते आओ कहाँ से? जो हमारे कहाँ पैसा है ऐसे, जो हमारी महिला 8 दिन में बैठक करती हैं और 10 रुपया की बचत करती हैं और जिसको दे देते हैं तो ब्याज भी आता है हमारों को। 10-10 हज़ार हमारों को ब्याज आ गया है। सृजन के द्वारा तो यहाँ बहुत काम हुआ है। जैसे अमृत खाद बनाया महिलाओं ने, और जैसे बागवानी, टमाटर, भटा, मिर्ची ये सब लगाती हैं, फिर इसको निर्यात करती हैं, मार्केटों में बेचती हैं। इससे उनको फ़ायदा होता है। तो इससे उनको सृजन से बहुत फ़ायदा है। पैसा इकट्ठा होता है, सोच से उनका काम चलता है। किसानों को बहुत फ़ायदा है ना। साहूकारों के से पैसा नहीं लाना पड़ता था, वो पैसा अपने पास है। महासंघ में भी पैसा है, आपको जितना चाहिए पैसा वहाँ से महासंघ से मिल जाता है। नहीं तो अपनी समिति के पास पैसा है 50-60 हज़ार रुपये, उससे काम चला लेते हैं। साहूकारों के माने अब लेन देन बंद कर दिया। अब उनसे बंद कर दिया, अब ये चालू हो गया। अब जो खुद के हाथ को पैसा है
खुद की बैंक है, जितना बैंक में डालोगे उतना का खाउट है, राशि जमा करोगे जितनी अटकेगी उतनी निकाल लेगे, अपना काम चालू रहेगा। 1-2 साल में सब बंद हो जाएगा। क्योंकि ये संस्था अपनी चालू रहेगी ना, तो 1-2 साल अपने मध्य प्रदेश में साहूकारी भी बंद हो जाएगा। साहूकार से पैसा कोई नहीं देगा। जब अपने पास खुद का निजी का पैसा है फिर क्यों साहूकार से लेंगे।